हेलो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे कि क्लास वन और क्लास टू में जितने भी टाइप वन और टाइप टू के फॉर्मूलाज और कुछ रिजल्ट्स को पढ़ा था उनको एक बार क्विक रिवाइज करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइप में कभी आपको वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो फॉर्मूलाज हमेशा आपके दिमाग में बैठे रहें। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसको क्या करते हैं, क्विक रिवाइज एक बार टाइप वन और टाइप टू के जितने भी फार्मूलाज और रिजल्ट्स थे उनको एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो लीजिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ किए। यहाँ क्या किए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। ये 90 डिग्री है, तो हमको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या हाइपोटेनस होता है, ये सबको पता होगा। ठीक है, और उसके बाद परपेंडिकुलर और बेस कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है। तो जो एंगल होगा ना वो डिसाइड करेगा कि परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होगा। तो अगर हम इस एंगल को कंसीडर करते हैं तो इसके सामने वाला जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर बताएगा और बचा हुआ साइड वो क्या बताएगा, बेस बताएगा। ठीक है, एक दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। मान गए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या बताएगा, हाइपोटेनस। और इस एंगल को अगर कंसीडर करें तो इस एंगल को अगर कंसीडर करते हैं इसके सामने वाला साइड क्या बताएगा, परपेंडिकुलर। और ये बताएगा बेस। तो देखिए कैसे एंगल अगर चेंज कर दिए तो परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो गया। तो यहाँ से एक पाइथागोरस थ्योरम निकल के आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने टाइप वन और टाइप टू में देखा भी होगा कि क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो सबसे पहला क्या आपको याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अभी हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, टाइप वन। अभी हम लोग कवर कर रहे हैं टाइप वन, तो इसमें सबसे पहले क्या याद रखना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट पेज। चलिए, दूसरा क्या है कि हमको रेशियो फार्मूलाज याद रहने चाहिए। एक बार और ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये क्या हो गया हाइपोटेनस। और इस एंगल को कंसीडर अगर करें तो ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, तो इसमें टोटल हम लोग 6 रेशियो के बारे में पढ़े थे। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, साइन थीटा, दूसरा क्या था कॉस थीटा, तीसरा था टेन थीटा, चौथा था कॉट थीटा, पांचवा था सेक थीटा, एंड लास्ट वन क्या था, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या था, पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या था, बी बाई एच। टेन थीटा क्या था, पी बाई बी। कॉट थीटा क्या था, कॉट थीटा इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर हम सिर्फ अगर साइन कॉस का लिख लें, साइन कॉस का लिख लें और हमको फार्मूला अगर याद हो तो टेन थीटा क्या होता है, फार्मूला यहीं पे ये भी लिखते चलते हैं। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला टेन थीटा का। तो एक चीज़ देखिए, क्या हम साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, और कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। तो ऊपर नीचे से एच क्या कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आता हो तो क्या ये एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, तो क्या बच गया पी बाई बी। तो क्या यही टेन थीटा का फॉर्मूला है क्या। तो अगर आपको फॉर्मूलाज याद हो तो आप बस साइन और कॉस का लिखने के बाद डायरेक्ट कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉट क्या होता है, कॉट का क्या फॉर्मूला होता है, यहीं पे लिखते भी चलते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, वन बाई टेन थीटा, और नहीं तो क्या होता है जी, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इस दोनों फॉर्मूला से निकल जाएंगे। ठीक है, इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा, इससे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। टेन थीटा का भी होता है क्या, इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू ऊपर लिखते हैं वन बाई कॉट थीटा, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन के रेसिप्रोकल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई पी। सेक थीटा क्या होता है जी, सेक थीटा क्या होता है, वन बाई कॉस थीटा।
यानी कि ये किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा कितना है मेरा, बी बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई बी। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा, यही होता है ना, कॉसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा। तो ये क्या किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई पी। ठीक है, तो यहाँ पर इतने रेशियो फार्मूलाज और कुछ उसके बेसिक फार्मूलाज जो थे रेशियो के वो भी लिख दिया मैंने। ये सब चीज़ हम लोग टाइप 1 में कवर किए थे। ठीक है, नेक्स्ट पेज लेते हैं। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ पे चौथा नंबर हम लोग रेशियो पढ़ लिए, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लिए। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या कवर किया था, टाइप 2। ठीक है, शायद टाइप 1 में इतना ही था, सारे फॉर्मूला लिख दिए। हाँ ठीक है, उसके बाद क्या है, टाइप 2। टाइप 2, टाइप 1 में क्या क्या है एक बार फिर से बता देते हैं आपको। टाइप 1 में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद क्या याद रखना है, रेशियो वाले फॉर्मूलाज, ये सारे रेशियो वाले फॉर्मूलाज और उनसे जुड़े हुए कुछ बेसिक फार्मूलाज, रेशियो के कुछ बेसिक फार्मूलाज। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा 1/tan थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, और कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। ये सारे फार्मूलाज आपने 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आइए टाइप 2 पे। टाइप 2 में सबसे पहला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आप लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। इसको आप लोग जो है, एक मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। इसको आप लोग प्रूफ भी कर सकते हैं एल एच एस आर से। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, तो क्या इसको हम पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, तो क्या इसको बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बताइए। आप देखिए एच स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो ऊपर में क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। तो क्या पी स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह पर एच स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम से होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो अब क्या आ गया, 1। तो क्या एल एच एस और आर एच एस नहीं वेरीफाइड हो गया क्या, एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल नहीं हो गया क्या, 1 ही तो लाना था। तो इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, दूसरा क्या हम लोग पढ़े थे इसमें, इसमें दूसरा क्या पढ़े थे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यही पढ़े थे। तो क्या इसको भी हम लोग इस डिजाइन से प्रूव कर सकते हैं क्या, tan का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी। उसको जब सेक सेक का और tan का जब हम लोग रेशियो वाला फॉर्मूला जो अभी पीछे टाइप 1 में पढ़ के आए वो पुट करेंगे, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कीजिएगा, यहाँ भी प्रूफ हो जाएगा। आपको मेन क्या है, ये प्रूफ याद नहीं रखना है आपको, क्या साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों के एडिशन क्या होता है, 1 होते हैं। सिमिलरली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और इसमें और क्या क्या याद रखने हैं आपको, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसमें और क्या क्या याद रखने हैं वो देखिए। एक रिजल्ट तो ये हुआ, इसका दूसरा रिजल्ट क्या हो सकता है, इसमें ए पॉइंट करके मैं लिखता हूँ। इसमें दूसरा रिजल्ट क्या हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, एक और रिजल्ट क्या हो सकता है, अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इसी साइड आने दें और साइन स्क्वायर को उधर ले जाएं तो क्या कुछ इस तरीके से बनेगा क्या, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इतना रिजल्ट हुआ। सिमिलरली इसमें क्या करेंगे कि इसमें अगर सेक स्क्वायर को, tan स्क्वायर को उस साइड ले जाए तो क्या बनेगा, देखिएगा इसमें भी एक करके हैं, 1 इक्वल टू क्या सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा, जब हो जाएगा क्या, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, उसी तरीके से एक और फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देते हैं तीसरा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी एक और क्या रिजल्ट आ सकता है, 1 को अगर इसी साइड रहने दें और कॉट स्क्वायर को उधर ले जाएं तो क्या कुछ इस तरीके से बनेगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तीन फार्मूला याद रखने हैं और उस तीनों से जो डिराइव्ड रिजल्ट है उनको भी याद रखना है आपको। ठीक है, इसका यूज आपने टाइप 1 और टाइप 2 में देखा भी होगा कि डायरेक्ट यूज होता है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे मैंने साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का रेशियो वाला फॉर्मूला लगाइए और उसको क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए, वो प्रूव भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप 2 ही में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, हम लोग अभी क्या पढ़ के आए हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा पढ़े हैं अभी पीछे ऐसा पढ़े। तो क्या हम इस 1 को इसी साइड रहने दें और टेन स्क्वायर को उधर ले जा रहे थे तो कुछ इस तरीके से बन रहा था क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा बना था क्या, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो अगर आपको एक फार्मूला याद हो, एक दूसरा कलर ले लेते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या ये फॉर्मूला आपको याद है क्या, अगर याद है तो क्या आप ऊपर वाले को, इसको अगर ए स्क्वायर मान लें, इसको अगर बी स्क्वायर मान लें, इसको मतलब ए स्क्वायर मान लें और इसको बी स्क्वायर मान लें, तो क्या हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं क्या। तो देखिए पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसे ही बनेगा क्या। तो क्या हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, जी बिल्कुल, क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा से एक और रिजल्ट क्या निकल के आता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर निकालना हो और सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हो तो जस्ट उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, मतलब अगर सेक थीटा, एग्जाम्पल यहाँ पर है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना हो और दिया हो क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 4/3 मान के दिया हो, तो मेरा सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, और अगर बाय द वे ये दिया हो, यानी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, अगर ये गिवन हो, ये मान के 5/4 गिवन है, तो उस अनुसार से सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो इससे एक रिजल्ट क्या निकल के आया, ये वाला, ये क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है आपको, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और यहीं इसी पेज पे लिखते हैं एक और रिजल्ट क्या है, 1 प्लस अभी पढ़े हैं पीछे ही, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा पढ़े हैं क्या। तो 1 को इसी साइड रहने दें और कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो क्या वो माइनस में चला जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या।
जी बिल्कुल, तो इसको भी क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में तोड़ सकते हैं क्या? लीजिए तोड़ दिए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इक्वल टू 1। तो ये भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो क्या ये यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया क्या? ये वाला, ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ये दोनों आपने टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन में देखा भी होगा, ये कितना टाइम बचाता है मेरा। ठीक है, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखने हैं इसमें टाइप 1 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। सॉरी, 6 नंबर पेज हो गया ना। चलिए अब दूसरा रिजल्ट देखते हैं। एक क्या रिजल्ट हम लोग देखे थे, एक क्या हम लोग रिजल्ट देखे थे कि अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा c दिया हो, मतलब कुछ इस तरीके से a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा मान लिया c दिया है, और हमसे कहा क्या रहा है कि b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो उसको हम x मान लिए। इक्वल टू क्या होगा, उसको हम क्या मान लिए, x मान लिए। तो इस केस में हम लोग क्या करते थे कि इस दोनों को, इस दो इक्वेशन है ना, ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हम क्या किए स्क्वायर करके और ऐड कर दिए। तो पहले इक्वेशन को अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा क्या? तो देखिए, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर, ऐसा बनेगा। और नीचे वाले को अगर स्क्वायर करें, नीचे वाले का स्क्वायर करें तो क्या कुछ इस तरीके से बनेगा क्या, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा बनेगा क्या? तो अब देखिए, अब इस दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। इस दोनों को प्लस करना है, तो क्या इस दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? अब बच क्या गया, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म। तो इसमें से और इसमें से क्या हम बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्या? तो लीजिए, बी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा अंदर में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्या? तो लीजिए, ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या ये 1 होता है क्या? ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1 होता है क्या? तो क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ, हमको क्या x निकालना है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो दोनों साइड अगर रूट ले लें तो क्या ऐसा कुछ बनेगा क्या, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर, एक मिनट इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये क्या है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है एक। ठीक है, एक ये रिजल्ट हम लोग प्रूव किए थे कि अगर रेशियो में कोई चेंजेज नहीं आया लेकिन उसका कोफिशिएंट जो है वो दूसरे रेशियो के साथ जा रहा है, तब क्या होगा, तब अगर उस केस में x निकालना हो तो x क्या हो जाता है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें और क्या, कि अगर इसमें तो क्या हुआ, कोफिशिएंट दूसरे रेशियो के साथ जा रहा था, अगर कोफिशिएंट सेम रहे, अगर क्या रहे, कोफिशिएंट में कोई चेंजेज नहीं रहे,
जैसे कि इस तरीके से लिखते हैं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी है। ठीक है, कोफिशिएंट में कोई चेंज नहीं है, रेशियो चेंज हो जाए, कोफिशिएंट ए ही रहे और ये वाला रेशियो दूसरे कोफिशिएंट के साथ चला जाए। अब ये कॉस यहाँ आ गया माइनस, कोफिशिएंट में कोई चेंज नहीं है। देखिए कोफिशिएंट में कोई चेंज नहीं है, अब रेशियो चेंज हो रहा है। पहले वाले में क्या था, कोफिशिएंट चेंज हो रहा था, अब रेशियो चेंज हो रहा। तो ये क्या होगा, बी साइन थीटा अगर निकालना हो हमको तो इसको x मान लिए। तो यहाँ भी एक चीज़ क्या है, सिमिलरली जो प्रोसेस हम लोग इसमें किए हैं वही प्रोसेस अगर यहाँ भी करेंगे तो x सेम चीज़ निकल के आता है। क्या, x इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये दोनों ही प्रोसेस के लिए क्या है, सेम है। मतलब या तो रेशियो चेंज हो जाए या फिर उसका कोफिशिएंट चेंज हो जाए, दोनों के लिए सेम फार्मूला होगा। और फार्मूला भी आपको पता चल गया कैसे आता है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपको याद रखना है, ऐसे याद रखिएगा। तो बाय द वे अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो आपके दिमाग में ज़रूर ये प्रोसेस दौड़ेगा। और इसको सॉल्व करना ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब कि एग्ज़ाम में भी मुश्किल से मेरे अंदाज से 10 सेकंड लगेगा। आपको ये प्रोसेस ये इतना थोड़ी ना लिखना है, ये थोड़ी कोई लिखेगा। आप तो डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखिएगा। आप क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखिएगा। तो फिर भी आपको क्या करना है, ये जो रिजल्ट है ये याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट क्या है। सबसे पहले क्या यहाँ लिखते हैं, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये एक चीज़ देखिए, क्या इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं क्या, कुछ इस तरीके से। देखिए इसको ए स्क्वायर बना सकते हैं क्या, ऐसे ए स्क्वायर और ये हो गया मेरा बी स्क्वायर। जी बिल्कुल हो गया। जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हो गया तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि एक बार प्लस और एक बार क्या माइनस, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है क्या, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो बच क्या गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बच गया ना। तो क्या साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा की जगह पर डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। और देखिए कि मतलब यहाँ पर अगर इसको याद करने का तरीका ढूंढना हो कि अगर अलग पावर आ जाए फिर क्या होगा, तो मतलब क्या हो जा रहा है, पावर यहाँ पर क्या हो रहा है, सीधे पावर क्या हो रहा है, सीधे हाफ हो रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली इसका और क्या क्या प्रूफ हम लोग देखे थे। मतलब एक चीज़ आप जनरली याद रखिए कि अगर A4 माइनस B4 हो, A4 माइनस B4 हो तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी फॉर्म में हम इसको तोड़ दिए। तो एक चीज़ बताइए कि सिमिलरली अब हम लोग कॉस का भी लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लोग कॉस कॉट का भी लिख सकते हैं, कॉसेक कॉट का भी लिख सकते हैं और सेक और टैन का भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या होगा कि अगर हम इसको कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉट 4 थीटा इक्वल टू लिखना हो, अगर इसके इक्वल टू में लिखना हो तो क्या हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या ये रिजल्ट लिख सकते हैं क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कैसे लिख सकते हैं वो भी आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होगा। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और एक बार क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस केस में किस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो या ये वाला पार्ट 1 होता है।
अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ क्या बच गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक रिजल्ट ये आया, एक रिजल्ट क्या आया, ये वाला आया। इसको हाइलाइटर से कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज। तो क्या सेक और टैन के साथ भी ऐसा हो सकता है क्या, क्या सेक और टैन के साथ भी हो सकता है क्या, तो जी बिल्कुल। देखिए क्या होगा, सेक 4 थीटा, सेक 4 थीटा माइनस टैन 4 थीटा क्या होगा, तो उसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। दूसरा कलर ले लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तब क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और एक क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो इसमें कौन वाला पोर्शन 1 होता है, तो जी ये वाला पोर्शन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो बच क्या गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यही बच गया। तो हमको जो है ये भी याद रखना है। ये अगर डायरेक्ट हम याद रखें तो वहाँ पर पावर पर उतना हमको ध्यान नहीं जाएगा, हम उसको क्या डायरेक्ट क्या पावर 2 लिख सकते हैं, हम क्या डायरेक्ट पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, एक रिजल्ट और क्या है इसमें एक रिजल्ट और क्या है, अभी हम लोग क्या पढ़े, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। तो इसमें हम लोग उल्टा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 हो सकता है। तो क्या हम इसको कॉस को इधर भी रख सकते हैं और साइन को इधर नहीं रख सकते क्या, वो बिल्कुल साइन चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये कॉसेक और कॉट वाले में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। मतलब बीच में प्लस होने की वजह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो एक रिजल्ट इसमें एक्स्ट्रा और क्या आ जाता है, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा। क्या आ जाता है कि अगर लिखते हैं इसको कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट और क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब साइन क्या हो गया, इसका रिवर्स हो गया। क्या था यहाँ पर, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, क्या था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग, ये देखिए ये भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पोर्शन 1 होता है, तो ये बच क्या गया, यही वाला। ठीक है, तो इसमें एक और क्या होता है, ये वाला चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो टोटल इसमें 4 रिजल्ट हैं, ये आपको याद रखने हैं पावर वाले। ठीक है, वो पावर क्या हो जाता है, सीधे हाफ हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये हो गया, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट आइए, 9th। चलिए यहाँ पर लास्ट में हमने टोटल 10 या 11 फार्मूलाज डिस्कस डायरेक्ट लिखे थे। ठीक है, चलिए वो डायरेक्ट लिख देते हैं। अब पहला, एक मिनट दूसरा पेन लेते हैं। ओ सॉरी, चलिए पहला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पढ़ें। ठीक है, उसके बाद इसको अगर हम स्क्वायर कर दें, LHS और RHS को अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो क्या ये बनेगा, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो क्या हम
ये 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड ला सकते हैं क्या? तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में क्या था कि इसके बीच में साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा के बीच में यहाँ क्या है, माइनस है, ठीक है। और यहाँ क्या है, प्लस है। यहाँ क्या है, प्लस है। यहाँ पर क्या है, प्लस है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये कैसे आया, ये भी रिजल्ट आपको प्रूफ करके ही दिखा देते हैं। देखिए ऊपर वाले का अगर हम LHS और RHS का इसका होल स्क्वायर करें, इसका होल स्क्वायर करें तो क्या ये होगा, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2AB यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। तो अगर हमको साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर यहाँ प्लस हो तो ये क्या हो जाता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट, ये तो 4 का हो गया। अगर हम लोग इसमें 6 निकालना चाहें यानी साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, ये क्या हो जाएगा, तो इसी का पहले वाले का हम लोग अगर क्यूब कर दें इस तरीके से, जिस तरीके से स्क्वायर किए हैं उसके लिए क्या करना होगा, अब क्यूब करना होगा। तो आप क्यूब करके देखिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब करके देखिएगा, आपको यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या कीजिएगा, बाई 1 पहले वाले का क्यूब कीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, सॉरी tan स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग अब क्वेश्चन भी किए हैं इसमें हम लोग, क्या tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लोग डायरेक्ट इसको क्या लिख रहे थे, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हम लोग डायरेक्ट लिख रहे थे। इस पर हमने क्वेश्चन भी किया था। चलिए इसको भी प्रूफ करके एक बार दिखाते हैं। क्या tan स्क्वायर थीटा को क्या हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ऐसा बचेगा क्या। तो क्या हम अंदर में अगर कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लें तो ऊपर में क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या अब क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो आगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखेंगे, चौथे को डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है तो उसको हम लोग डायरेक्ट इंटू में लिख सकते हैं, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये चौथा हो गया। चलिए नेक्स्ट, चौथा हो गया। लीजिए पांचवा, पांचवा क्या पढ़े थे हम लोग, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, डायरेक्ट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसका भी प्रूफ बता देते हैं आपको। कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो क्या यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लें तो ये क्या बनेगा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा ही कुछ बनेगा। अब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अगर एलसीएम ले लें हम तो क्या कुछ इस तरीके से बन के आएगा क्या, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या यही रिजल्ट है क्या ऊपर में। तो पांचवा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जस्ट निगेटिव की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये आपका काफ़ी टाइम बचाएगा, आपको आप
टाइप 1 और टाइप 2 में क्वेश्चन किए होंगे तो आपको पता चला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, छठा tan थीटा प्लस cot थीटा, ये क्या होता है, ये हो जाएगा आपको 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये कैसे होगा ये भी बताते हैं। देखिए tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या, sin थीटा बाई कॉस थीटा। और cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाई sin थीटा लिख सकते हैं। तो क्या नीचे में एलसीएम आएगा क्या, sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ऊपर में अब ऊपर में क्या होगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या sin, तो sin से ऊपर में गुना होगा तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा से इसमें डिवाइड करेंगे तो sin से sin कैंसिल हो गया, बचा क्या cos, cos से ऊपर में गुना होगा तो क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, और नीचे में क्या है sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होता है 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेवेंथ नंबर क्या हम लोग पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली आप इसको भी प्रूफ कर लीजिएगा, सेम प्रूफ है उसमें भी। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या सेक स्क्वायर थीटा पहले वाले सेवेंथ में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को एक चीज़ और क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम बता देते हैं। ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 को क्या हम 1+1 लिख सकते हैं क्या, तो क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जैसा हम लोग पढ़ के आ रहे हैं टाइप 1 में, यही तो ऊपर लिखे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, और इसका अगर प्रूफ याद है तो और भी बढ़िया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ लिए, 8 तक पढ़ लिए। 9th नंबर देखिए, क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो इजी है, ये आप प्रूव कर लीजिएगा, बस याद रहना चाहिए आपको। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या होता है 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये टोटल 10 फार्मूले थे, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। अब कुछ रिजल्ट्स मैंने प्रूव किया था, 13 पेज नंबर देखिए। कुछ रिजल्ट्स मैंने प्रूव किया था। सबसे पहले कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, अच्छा चलिए पहले सी एंड डी कर लेते हैं, सी एंड डी कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। तो अगर मान गए मेरा दिया हुआ है ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, अगर इसमें इस इक्वेशन में अगर हमको सी एंड डी लगाना हो तो क्या किस तरीके का रिजल्ट निकल के आएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों साइड +1 कर दिए। ठीक है, अगर दोनों साइड +1 करते हैं तो कोई रिजल्ट पे इफेक्ट तो आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा सी बाई डी +1। अब ये क्या हो जाएगा, बी एलसीएम हुआ तो ए प्लस बी बाई बी, और ये क्या बन गया सी प्लस डी बाई डी। ठीक है, सिमिलरली अगर दोनों साइड हम लोग क्या किए -1 कर दें तब क्या होगा, देखिए सी बाई डी -1, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी बाई बी, और ये क्या हो जाएगा सी माइनस डी बाई डी। तो ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, अगर दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें तो क्या b से b कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, d से d कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, तो बचेगा क्या a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, सी प्लस डी और डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। यही रिजल्ट तो आया, यानी कि
सी एंड डी क्या बताता है कि एक बार डिनोमिनेटर प्लस होगा और एक बार डिनोमिनेटर माइनस होगा। ठीक है, चलिए एक मिनट, और हम लोग क्या प्रूफ किए थे? चलिए नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये वाला। चलिए क्या है कि 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल टू 13 है, इक्वल टू क्या है 13। तो इसमें क्या है, दो चीज़ हम लोग पता किए थे, क्या कि इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और अगर हमको डायरेक्ट नहीं पता है तो इनडायरेक्ट तरीके से भी इसको मैंने बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले बेसिक अप्रोच इसका अपनाते हैं। ठीक है, पहला अप्रोच जो बेसिक अप्रोच है, तो पहला अप्रोच कि इस दोनों साइड को अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा। तो देखिए दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड को स्क्वायर किए तो क्या हो गया 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 144 sin स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या बन जाएगा 120 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और इक्वल टू 169। देखिए ऐसा कुछ निकल के आया, क्या बना 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 144 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 120 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 169। तो एक चीज़ यहाँ देखिए कि क्या हम इसको एक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते क्या। अगर यहाँ से अगर हमसे कुछ भी पूछ दे, कोई भी सिंप्लीफिकेशन पूछ दे, मान गया कि हमसे पूछ दिया कि tan थीटा बताओ क्या होगा, अगर ये गिवन है और पूछ दिया tan थीटा बताओ, तो हम लोग इतना क्वेश्चन टाइप 1 टाइप 2 में किए हैं, तो इसका मतलब tan थीटा निकालने के लिए कोई एक रेशियो हमको चाहिए ही चाहिए होगा। तो क्या हम किसी एक रेशियो में इसको कन्वर्ट कर सकते, कॉस स्क्वायर को तो हम साइन स्क्वायर में चलिए कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ से साइन स्क्वायर हो गया, यहाँ भी साइन स्क्वायर हो गया, यहाँ साइन ऑलरेडी है ही, लेकिन ये कॉस को क्या हम लोग साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होता है कि ये अप्रोच मेरा गलत है। उसके लिए क्या करेंगे कि किसी एक रेशियो को क्यों ना हम दूसरे साइड ले जाएं, किसी एक रेशियो को अगर हम साइन या कॉस में से किसी एक को अगर हम दूसरे साइड ले जाएं तो देखिए कितना ये जो आएगा 12 साइन थीटा को हम लोग इधर ही रहने दिए, ठीक है, और 5 कॉस थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या कुछ इस तरीके से बनेगा क्या 5 कॉस थीटा। अब स्क्वायर करिए, अब क्या हो जाएगा 144 साइन स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा 169 प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 130 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए 144 साइन स्क्वायर थीटा 144, अच्छा अब कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ कॉस थीटा आ गया, तो कॉस को तो साइन में हम लोग चेंज कर नहीं सकते, तो क्यों ना साइन को ही अब कॉस में चेंज कर दें। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 169 प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 130 कॉस थीटा हो गया। अब देखिए 144 माइनस 144 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 169 प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 130 कॉस थीटा। अब इसको क्या करते हैं, एक साइड लाते हैं, एक साइड लाएंगे तो क्या बनेगा 144 कॉस स्क्वायर थीटा और 25 कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलके माइनस 169 कॉस स्क्वायर थीटा बनाएगा, माइनस 169 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा कुछ बनाएगा। 144 और 169 है, इसको इस साइड लाएंगे 169 को तो ये निगेटिव में आएगा, इसका मतलब घटेगा और निगेटिव का साइन बड़ा रहेगा, तो ये क्या बना देगा माइनस 25 ये बनाएगा। उसी तरीके से 144 कॉस स्क्वायर थीटा और 130 कॉस स्क्वायर थीटा, 130 माइनस से इस साइड आएगा प्लस में आएगा, तो इसका मतलब दोनों घट जाएगा, लेकिन निगेटिव का साइन बड़ा है, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ नो नो ये किसके साथ घटेगा नहीं, वह अब तो ये हो गया, ये वाला और ये वाला तो हो गया, ये और ये कंफर्म हो गया। अब ये 130 cos थीटा माइनस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में होगा 130
कॉस थीटा, सॉरी, ठीक है, इक्वल टू 0। तो क्या माइनस कॉमन लेके इसको एकदम प्रॉपर फॉर्म में बना दें? तो लीजिए, माइनस कॉमन ले लिए, -130 कॉस थीटा प्लस 25 इक्वल टू 0। तो क्या एक फैक्टराइजेशन वाला फॉर्म बन गया ये? अब यहाँ से हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्या है? 13 कॉस थीटा -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि 13 कॉस थीटा -5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या आ गया मेरा? 5/13, 5/13। ये क्या होता है? कॉस थीटा होता है b/h। तो क्या हम यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल सकते क्या? क्योंकि हमको बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकाल सकते क्या? जब हमको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों चीज़ पता होगा, तो क्या tan थीटा पूछ रहा हो सो, सिंप्लीफिकेशन पूछ रहा हो सो, मतलब कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं क्या? तो ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका। अब चलिए, क्या इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक भी है क्या? बिल्कुल। क्या है? देखिए कि अगर 5 cos थीटा 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल टू 13 दिया हुआ है। 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल टू क्या? 13 दिया हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, एक चीज़ बताइए, क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है क्या? तो क्यों ना हम इस इक्वल टू में 1 बना दें, इस इक्वल टू में 1 बना दें, मतलब कि तो 1 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? 13 से डिवाइड करना होगा। तो लीजिए, 13 से हम दोनों साइड क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। तो 5/13 cos थीटा प्लस 12/13 sin थीटा इक्वल टू 13/13। तो क्या एक्चुअल फॉर्म आएगा? 5/13 cos थीटा प्लस 12/13 sin थीटा इक्वल टू 1। अब एक चीज़ बताइए हमको कि ये 1 जो है, ये 1 कब आ सकता है? ये 1 उसी केस में आएगा जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो इस फॉर्म को कॉस स्क्वायर रहेगा, ये साइन स्क्वायर रहेगा, तभी होगा। ये क्या रहेगा? कॉस स्क्वायर रहे थीटा रहेगा और ये साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, तभी यहाँ 1 आएगा। तो यहाँ कॉस स्क्वायर लाने के लिए एक कॉस तो ऑलरेडी है ही, तो एक कॉस और लाना है। इसका मतलब ये 5/13 जो के जगह पर अगर हम कॉस लिख दें तो मेरा काम बन जाएगा। तो इसका मतलब कि कॉस थीटा 5/13 की जगह क्या रहा होगा? कॉस थीटा रहा होगा। सिमिलरली यहाँ साइन स्क्वायर बनाने के लिए 12/13 की जगह पर क्या रहा होगा? 12/13 की जगह पर क्या रहा होगा? साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम आसानी से अब tan थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसका प्रॉपर मतलब कि इसका शॉर्ट ट्रिक हो गया। लेकिन इसमें एक क्या है, लोचा क्या है कि इस केस में अगर जैसे क्वेश्चन है 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल टू 13 है, तो ये कब तभी हो सकता है जब 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर हो। मतलब जिस वे में दिया है उसी वे में हो, तभी हो सकता है। मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, तभी हो सकता है। अगर ये ऐसा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, अगर ऐसा नहीं है तो हमको क्या करना होगा, जो अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, ये प्रॉपर तरीके से जाना होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग टाइप 2 में कवर भी किए हैं कि एक नहीं था, ठीक है। तो ऐसा सेक और टैन के साथ भी होगा और कॉसेक और कॉट के साथ भी होगा, तो उनका भी लिखते हैं एक बार। आइए चलिए, मतलब कि एक बार फिर से उसको लिख देते हैं क्या, कि अगर अगर अब प्रॉपर जनरल फॉर्म लिख देते हैं, अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c दिया हुआ है, और ये चेक करना होगा, ये चीज़ क्या करना है आपको ये चीज़ चेक करना होगा। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, तब आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे आप? इस सी की जगह पर 1 लाने का कोशिश करेंगे। तो वो कब आएगा? तब a बाई सी साइन थीटा प्लस
बी बाई सी कॉस थीटा, मतलब सी से दोनों साइड क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तो 1 आ गया। तो यहाँ पर अब हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू ए बाई सी और कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई सी। मतलब कि इस साइन थीटा, इस बी बाई सी के जगह पर हम क्या डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और इस ए बाई सी की जगह पर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ठीक है, तो सिमिलरली कॉसेक और कॉट के साथ भी होगा और सेक और टैन के साथ भी होगा, सेक और टैन के साथ भी। तो यहीं लिख देते हैं उसका, मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, इक्वल टू 1। तो ए सेक थीटा अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए सेक थीटा माइनस बी टैन थीटा इक्वल टू सी गिवन है, इक्वल टू क्या है, सी गिवन है। तो अगर यहाँ पर अगर ये भी चेक करना है आपको कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, तब आप इस केस में क्या कर सकते हैं कि c को 1 बना दीजिए, क्योंकि हमको इससे कंपेयर करना है ना, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इसको हम c को 1 बना देंगे, बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों साइड क्या करना होगा, c से डिवाइड करना होगा। लीजिए c से क्या किए, डिवाइड कर दिए, हो गया। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a बाई सी की जगह पर सेक थीटा रहा होगा, तभी यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बनेगा। तो सेक थीटा रहा होगा किसके जगह पर, a बाई सी की जगह पर। सिमिलरली b बाई सी की जगह पर टैन थीटा रहा होगा, तभी हम इसको टैन स्क्वायर थीटा बना सकते हैं। तो टैन थीटा b बाई सी की जगह पर क्या रहा होगा, टैन थीटा रहा होगा। ठीक है, तभी नहीं ये सेक स्क्वायर थीटा ओवरऑल सेक स्क्वायर थीटा ओवरऑल टैन स्क्वायर थीटा 1 बनाएगा। मतलब मेरा मेन मोटिव क्या है कि इक्वल टू में जो भी डिजिट है उसको 1 बना दो, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसीलिए उसको 1 बना दो और उसके बाद इस प्रॉपर जो जनरल फॉर्म है उससे कंपेयर कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं, कॉसेक कॉट का भी लिख देते हैं, कॉसेक कॉट का लिख देते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो उसी तरीके से ए कॉसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा इक्वल टू सी दिया है, सी क्या है, गिवन है। और ये क्या करना है, आपको चेक करना है, पहले आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है कि नहीं। अगर है तो क्या कीजिए, इक्वल टू को 1 बनाइए। उसके लिए क्या करना होगा, सी से डिवाइड कर दीजिए, तो ए बाई सी से कॉसेक थीटा बी बाई सी कॉट थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब हम यहाँ पर क्या, इसको कॉसेक स्क्वायर ही तो बनाना है, तो इसका मतलब ये ए बाई सी की जगह पर क्या रहा होगा, कॉसेक थीटा रहा होगा। ए बाई सी की जगह पर क्या रहा होगा, कॉसेक थीटा रहा होगा। उसी तरह बी बाई सी की जगह पर क्या रहा होगा, कॉट थीटा रहा होगा। बी बाई सी की जगह पर क्या रहा होगा, कॉट थीटा। तभी तो ये पूरा कॉसेक स्क्वायर थीटा बनेगा ये वाला, और तभी ये कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा ये वाला। तभी ना कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तभी तो ये 1 आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको क्या रखना है